वालेकुम अजीज़ बच्चों, हम पिछले कई दिनों से एक अफसाना जिसकाعنوان है इबरत, उसका हम मुताला कर रहे हैं। कल का जो हमने क्लास पढ़ लिया था उसमें हमने मुंशी जी की हालत के बारे में पढ़ा। मुंशी जी जिस रेल के डब्बे में गए वहाँ पर पाँव रखने की भी जगह उनको नहीं थी। जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन पर रेल रुकती थी, पंडित जी उस वहाँ से मुंशी बिजनाथ अपनी शराब की बोतल निकालते और जेब से और वो पी लेते थे। इस तरह उन्होंने हद से ज़्यादा शराब पी ली जिससे उसका हाजमा बिगड़ गया। उसने लखनऊ तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन लखनऊ से आगे उससे बर्दाश्त न हो सका। मजबूरन वो रेल से नीचे उतरने लगे। उसकी इतनी बुरी हालत थी, वो खड़े बैठ नहीं सकते थे। उस हालत को देखकर मास्टर साहब और ठाकुर साहब भी रेल के डब्बे से उतर गए। जल्द ही उन्होंने एक हकीम या डॉक्टर की तलाश शुरू की। वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल था जहाँ पर एक कंपाउंडर काम करता था। जब स्टेशन के मुलाजिमों से, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 44 से, यहाँ से आप देख सकते हो। स्टेशन के जो मुलाजिम थे, मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब भी बिल्हौर की रहने वाले हैं। जब उनसे पता चला कि वहाँ जो अस्पताल में जो डॉक्टर है, जो कंपाउंडर है, वो बिल्हौर का रहने वाला है, लोगों को तस्कीन हुई, थोड़ा सा उनको तसल्ली हुई। दारोगा जी शफा खाने की तरफ दौड़े। जल्दी जल्दी दारोगा साहब अस्पताल की तरफ दौड़ने लगे। कंपाउंडर से सारी कैफियत बयान की। जो कंपाउंडर वहाँ पर था उससे सारी कैफियत बयान की। जो कुछ हुआ मुंशी साहब को, वो सारा हाल उसे बयान किया और कहा कि आप ज़रा चलकर उन्हें देख लीजिए। और कहा मेहरबानी आप, वहाँ हमने उसका रखा हुआ है जिस जगह में, उस जगह का उन्होंने एड्रेस दिया। कहा कि आप हमारे साथ आइए और ज़रा उनकी हाल देख लीजिए। उनका नाम चोखेलाल था, यानी कि जो कंपाउंडर जो वहाँ का बिल्हौर का था, जो उस अस्पताल में काम कर रहा था, उसका नाम क्या था? चोखेलाल था। रुखाई से बोला, सुबह के वक्त बाहर जाने का हुक्म नहीं है। गुस्से से उसने कहा, नाराज़गी से कहा कि हमें सुबह सुबह अस्पताल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। दारोगा जी कहते तो क्या मुंशी जी को यहीं लाए? तो वो पूछता है उस कंपाउंडर से, चोखेलाल से, तो क्या हम मुंशी साहब को यहीं पर ले आए? चोखेलाल कहता है, आपका जी चाहे लाइए, अगर आप चाहते हो ले आओ। ठाकुर साहब ने दौड़ धूप कर एक डोली का बंदोबस्त किया। उन्होंने जल्दी जल्दी एक डोली का बंदोबस्त किया, यानी कि आज के दौर में स्ट्रेचर कहते हैं, जिसमें पेशेंट को रख के लाया जाता है। उन्होंने जल्दी से जल्दी एक डोली का बंदोबस्त किया। मुंशी जी को लाद कर शफा खाने लाए। मुंशी साहब को उस डोली में रख कर उन्होंने अस्पताल ले आए। जूँ ही बरामदे में कदम रखा, जूँ ही वो अस्पताल के गेट पर पहुंचे, चोखेलाल ने डांट कर कहा, कंपाउंडर जिसका नाम चोखेलाल था, वो वहाँ से उन्होंने डांटते हुए कहा, डोली नीचे रखो, हैज़े के मरीज को ऊपर लाने का हुक्म नहीं है। हमने पहले पढ़ा, हैज़ा एक बीमारी है जो दस्त से होता है, यानी कि जुलाब जब अनलिमिटेड होता है उसको हैज़ा कहते हैं। उसने कहा कि हैज़े के मरीज को अस्पताल के ऊपर लाने की इजाज़त नहीं है। बीजनाथ बेहोश तो थे नहीं, जो बीजनाथ जिसकी यह हालत हो चुकी थी, वो बेहोश तो नहीं थे, लेकिन ज़्यादा दर्द और तकलीफ की वजह से वो चल नहीं सकते थे। आवाज़ सुनी, पहचाना। जैसे उसने उस चोखेलाल की उस आवाज़ को सुनी, उसने उस आवाज़ को पहचाना और कहा, अरे ये तो चोखेलाल हैं। क्यों भाई, मुझे पहचानते हो? उसने कहा, अरे अरे ये तो चोखेलाल हैं। अरे भाई, क्या आप मुझे पहचानते हो? चोखेलाल ने कहा, जी हाँ, खूब पहचानता। हाँ हाँ भाई, मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। बीजनाथ पहचान कर भी इतनी बेमरवती, बीजनाथ कहते हैं, पहचान कर भी इतनी बेमरवती, पहचानने के बाद में इतनी बेरहमी, मेरी जान निकल रही है, देखिए तो मुझे क्या हो गया है। हाँ, यहाँ आप देखो, मेरी जान निकल रही, देखो मुझे क्या हो गया है। चोखेलाल कहते हैं, देख लूंगा, मगर मेरा काम ही क्या, फीस निकाल। चोखेलाल कहते हैं, हाँ देखूंगा, मेरा काम ही देखना है, पहले फीस निकालो। दारोगा जी गुस्से से बोला, शफा खाने में कैसी फीस जनाब अहमद? दारोगा साहब को गुस्सा आता है, कहता है, अरे जनाब आप क्या बोल रहे हैं, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में क्या फीस है? चोखेलाल ने कहा, वैसी ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाब। जनाब वाला, जिस तरह
इस मुंशी साहब ने मुझसे जो फीस ली थी सरकारी जो अब दफ्तर में, वैसी ही फीस आज मुझे लेना है। दारोगा कहता है आप क्या फरमाते हैं, ये गरीब यहाँ क्या करने आए? अब वो कहते हैं आप क्या बोल रहे हो, ये बेचारा यहाँ पर क्या करने आया यहाँ पर? चोखीलाल कहते हैं जी आप नहीं समझे, मेरा वतन बिल्हौर है। चोखीलाल कहते हैं दारोगा से आप नहीं समझेंगे साहब, मेरा वतन बिल्हौर है, मैं भी बिल्हौर का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है। उसका लगान दाखिल करने जब तहसील में जाता हूँ, जब मैं उस ज़मीन का लगान एक किस्म टैक्स है, जब मैं भरने तहसील ऑफिस में जाता हूँ तो मुंशी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते। तो मुंशी साहब ज़बरदस्ती मुझसे अपना हक वसूल लेते, यानी कि हक से मुराद यहाँ पर रिश्वत है। तो जनाब कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, ये एक ज़रबुल मिसल है, ये मुहावरा है। ये जनाब कभी गाड़ी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी, यानी कि ये वक़्त की बात है। कभी कोई जालिम किसी पर जुल्म करता है तो जब वही जालिम जब किसी दूसरे हाथों के जब उस मजलूम के हाथों आता है तो वो उससे बदला लेता है। तो ऐसे मौके पर कहते हैं कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, ये एक मुहावरा है। उस वक़्त मेरी बारी है, इस वक़्त मेरी बारी, कहता है ये चोखीलाल आज मेरी बारी है। जब उसकी बारी थी उसने मुझसे रिश्वत लिया, आज मेरी बारी है, मेरी फीस के 10 रुपये निकाले वरना अपनी राह। उस वक़्त 10 रुपये बड़ी कीमत है, आज की बात नहीं है। तो कहता है मुझे 10 रुपये निकालो वरना यहाँ से चल बस। तो अजीज़ बच्चों, ये था आज का हमारा सबक यहाँ तक। इससे आगे का जो हिस्सा है वो हम कल पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।